बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िस्ता संडे जो है एक वीडियो जो है मेरे सामने आया, जिसमें आली जनाब इंडसगिरी साहब ने किसी मानतेश जी का जिक्र करते हुए कहा कि किसी ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वक्फ की प्रॉपर्टी और वक्फ के घपले में जो है खामखा जो है उनका नाम लिया गया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। और उनकी आखिरी बात ये थी कि अगर मैं कहीं भी मेरे 40 साल की जो है पॉलिटिकल करियर में कहीं भी वक्फ का घपला या घोटाले में मेरा नाम शामिल हुआ है या किसी भी किस्म का जो है एफआईआर वगैरह हुआ है तो बताइए, मैं जो है अपने पॉलिटिकल करियर से जो है मैं एंड कर दूं करके ऐसा बोला इन्होंने। तो सिर्फ मानते जी जो है उतना इल्ज़ाम नहीं लगाए, इससे पहले 5 महीने कबल जो है मैंने भी वक्फ के ताल्लुक से जो 40 साल से कुंभारबाड़ा मस्जिद के जो मुतवल्ली रहे हैं उनके ताल्लुक से भी कुछ डिटेल्स पूछा था मैं। तो कुंभारबाड़ा मस्जिद जमात जो है वो भी वक्फ के अंडर ही आती है। मैं इंडसगिरी साहब से ये बोलता हूँ कि जो मानतेश जी पूछा था वो आप उसका जवाब दिए हैं, लेकिन उसके मानतेश जी जो व्हाट्सएप के ताल्लुक से जो सब भेजे थे उसका भी डिटेल्स मैं आपको बोलता हूँ। ये 2009 5 दिसंबर 2009 में जो है अताउल्ला शाह दरगाह का एक केस हुआ था, 2 एकड़ 3 गुंठे जमीन का हॉप्सकॉम का केस जो है वक्फ की जमीन बेची गई है करके किसी भौरी लाल को नाम से, वो उसकी वापस इंक्वायरी हुई। बेंगलुरु हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में जो है एक एफआईआर दाखिल हुआ था। एफआईआर नंबर है 265/2009 डेटेड 5/12/2009। इसमें जो है टोटल 9 लोगों को जो है एफआईआर हुआ था और उसमें जो है आईपीसी 1860 के तहत 409, 420 एंड 120 बी का सेक्शन लगा था। बाद में जो है वो स्टे मिला हाईकोर्ट से और कई सालों से बेल पर थे आप। और रही बात आप बोले कि मैं अरेस्ट नहीं हुआ, वो हुआ, ठीक है, 300-500 करोड़ के घोटाले में शायद ही कोई अरेस्ट होते हैं। विजय मल्ल्या भी जो है 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ के घपले कर को लंदन में जाको है, उन्हें भी बैठ को वहां बोल सकता है कि मैं भी अरेस्ट नहीं हुआ कर को। वो अपनी जगह कानून जब शिकंजे में लेता तो देखने आता। लेकिन मैं जो है हुबली के तमाम अवाम से गुजारिश करता हूँ और एक आजिजाना रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इंसान जब बड़ा बनता है, किसी चीज की जिम्मेदारी लेता है तो जवाब देने भी रेडी रहना। मैं जो है उनका पर्सनल मैटर, उनके पर्सनल बिजनेस के ताल्लुक से नहीं पूछा था और मुझे पर्सनल लेना देना भी नहीं है। मैं एक हिंदुस्तान के शहर है, एक मुसलमान होने के नाते वक्फ के ताल्लुक से मैं कहीं सुना था कि इनके भी मस्जिद का जो है अकाउंटेबिलिटी ठीक नहीं है कर को। तो मैं एक आरटीआई फाइल करा था 5 महीने पहले नवंबर में। तो आरटीआई के तहत 30 दिन के अंदर देना पड़ता है। इन्हों तो क्या भी मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे तो मैं फर्स्ट अपील को गया तो इन्हों एक वकील रखे, हालांकि जमात वाले आना पड़ता वहां, वकील रखे, वकील के थ्रू इन्हों क्या क्या तो बोल को भेजे। मुझे लेटर भी इनके तरफ से आया कि इन्हों बेनिफिशियरी नहीं है, इनको मैं नहीं दे सकता, ऐसा वैसा खामखा टाइम टालने के लिए इन्हों जो है चीजें करे। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ, समीउल्ला को खासकर को समीउल्ला बेलगाम को आप देना नहीं चाहते, फलां किसी को देना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन वक्फ के अंडर आप आते हैं, पहला ये क्लियर करो कि आप जो है वक्फ बोर्ड के अंडर आते हैं कि नहीं, आपकी मस्जिद वक्फ बोर्ड के अंडर आती कि नहीं। जो सरदार महबूब अली खान, मरहूम सरदार महबूब अली खान की बहन जो है कुंभारबाड़ी मस्जिद को जो जगह हमारे बेलगाम गली दुर्गत बेल में जो दी थी, वक्फ की थी, वो जो है कुंभारबाड़ा वक्फ जमात को आता कि नहीं। आप वो पूरी प्रॉपर्टी जो उसमें इंदराज नहीं करे, क्या इसे घोटाला नहीं बोलते हैं? और उसका जो है कम से कम तकरीबन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वहां गए के बाद कोई चंदा लाल, कोई भौरी लाली है, वहां सब कौन भी बोलने तैयार नहीं।
भाड़ा किसे देते हैं, क्या देते हैं। तो जो है मेरे हिसाब से कैलकुलेशन करिए मैं, तो तकरीबन 19,30,000 रुपए पर मंथ वाची भाड़ा आ रहा, रेंट। 1 रुपए भी आप इनकम नहीं दिखाए अभी तक। तो महीना 19,30,000 अगर भाड़ा आता तो तकरीबन 1 साल का 2-2.5 करोड़ रुपए हुआ। और 10-12 साल से जो है आप हिसाब नहीं दिखाए, तो 25-30 करोड़ रुपए का हिसाब कहाँ गया साहब। आप मजे नहीं दिखाते, नको दिखो। आप वक्फ के अंडर आते हैं, वक्फ का एक कानून है, हर साल जो है वक्फ को जो है कंट्रीब्यूशन भरना पड़ता, और जमात जो है 3 साल को एक बार जो रजिस्टर करना पड़ता। मुझे ताजुब है, हुबली में बहुत से मस्जिदा जो है, बहुत से बड़े इदारे हैं, 3 साल में नहीं हुए तो जाको एडमिनिस्ट्रेटर आता, फला केयर टेकर आता। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता, तुम्हारा वक्फ बोर्ड में इतना धाव है, इतनी तुम्हारी ये है, 14 साल से तुम्हें जो है 2014 के बाद से तुम्हारी मस्जिद रजिस्टर नहीं है वक्फ बोर्ड में। तुम्हारा की ने कानून लागू होता साहब, तुम्हें की कानून के हिसाब से नहीं चलते भी। तुम्हें बोलते हैं कि मैं मेरे पूरे करियर में ये नहीं करया, वो नहीं करया। तुम्हें क्या करें क्या नहीं करें तुम्हारा मालूम। लेकिन मैं तुम्हारा जवाब चाह रहा हूँ, मैं एक हिंदुस्तान का शहरी है, मैं एक मुसलमान है, वक्फ की जो है हिफाजत करने के वास्ते आजकल हिंदुस्तान में जो है एक वक्फ बिल पास होने में जो है पूरे पूरे मुसलमान हर तरह से जो उसके लिए मेहनत करना चाहता मेहनत कर रहा, जो इसके लिए केस डालना चाहता गवर्नमेंट के खिलाफ केस डाल रहा, जो दुआ कर रहा दुआ करना चाहता दुआ कर रहा, हर तरह से लोग वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने के ख्याल में है। लेकिन आप लोग वक्फ के बड़े बन को तुम्हें खाली उन्हें ये बोला उन्हें वो बोला। मैं तुम्हारा प्रूफ के साथ बोलता हूँ, तुम्हें 10-12 साल से वो तुम्हारा हफ्सकम का घोटाला 2009 का वो तुम्हारा केस है। तुम्हारे अंधभक्ता क्या बोलते हैं, उन्होंने कौन तो बोला रहेगा, उन्हें कौन तो कराया रहेगा, उन्होंने कोर्ट में केस करते हैं मानहानि। तुम्हें भी बोले कि मानहानि करते हैं, मानहानि करने का रहा तो जेबीसी की रिपोर्ट में तुम्हारा है। परसों राज्यसभा में डॉक्टर राजमोहन अग्रवाल उत्तर प्रदेश के एमपी, उन्होंने राज्यसभा में तुम्हारा नाम लिया, उनके ऊपर की नहीं मानहानि करे साहब। जेपीसी की रिपोर्ट में नासिर हुसैन अत्ते पूरे जने फेराव पास हुआ इतने नामा कल्प्रिट साइन होकर को, उनके ऊपर की नहीं मानहानि करे साहब तुम्हें। अब मुझे बोलो कुंभारबाड़े की मस्जिद का हिसाब तुम्हें मस्जिद की आस्ती जो है रजिस्टर की नहीं करे साहब। क्या तुम्हें वक्फ बोर्ड तुम्हारे हिसाब से चलना, क्या वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी डेट सेफ नहीं रहती कर को तुम्हारा ख्याल है? कौन वक्फ बोर्ड को दिए, क्या तुमने पर्सनल दिए, क्लियर तो करो नहीं अवाम को। हाँ, और तुम्हें जो है अंजुमन का इलेक्शन करे, अंजुमन के इलेक्शन में मस्जिद की जमात की तरफ से 7 मेंबर्स को लेते हैं। तुम्हारी 10-12 साल से कमिटी रजिस्टर नहीं है, किसे मालूम नहीं रहेगा। चलो बड़े आदमी कौन पूछते नहीं क्या नहीं, तुमने खुद को तो मालूम था मैं कौम को धोखा दे रहा हूँ, मैं मेंबर नहीं है, मैं कैसा ठहरना इलेक्शन है, नहीं मालूम था। फिर इसे धोखा, इसे घोटाला घपला नहीं बोले तो और कौन सा चीज को घोटाला घपला बोलते हैं बोलो मुझे। तुम्हारी वक्फ बोर्ड की जो दुर्गत बेल की प्रॉपर्टी, कुंभारबाड़ा मस्जिद की प्रॉपर्टी है, वो रजिस्टर नहीं है। आप की नहीं रजिस्टर करे, आप भाड़े का जो है हिसाब की नहीं दिखाते, कंट्रीब्यूशन वक्फ का की नहीं करते साहब, क्या रीजन है इस चीज के पीछे? हाँ, थोड़े तुम्हारे लोगों की तरफ से ये भी सुने हमें कि पूरी प्रॉपर्टी को बताने को खर्चा उनुच करें वो करें, ठीक है अल्लाह आपको दिया करे रहेगा, लेकिन एक हिसाब किताब नाम की चीज भी है नहीं। बहुत से बड़े लोग जमातों को कंस्ट्रक्शन करने पैसे देते हैं, लेकिन सबके सामने बैठ को खर्च हंसना के तौर पर देते हैं, सबके सामने खर्च हंसना के तौर पर वापस लेते हैं। ये हिसाब किताब अकाउंटेबिलिटी क्या भी नहीं, ये सही है क्या? आप जवाब दो मुझे, इसका पूरा सही है क्या? इसका की नहीं रजिस्टर करे सब तुम्हें, की तुम्हारे ऊपर एहतजाज नहीं करना, की तुम्हारे ऊपर केस नहीं करना हमें, की तुम्हारे ऊपर ये नहीं करना हमें, बोलो। और मैं हुबली के तमाम मुतल्लियान इकराम से गुजारिश करता हूँ, महीने में एक बार आप जो है इसी मीटिंग को जाते हैं। अंजुमन इस्लाम का जो है वजूद जो है मुतल्लिया हजरात से जमात से है, आप महीने में एक बार जाते हैं। 4-5 महीने से मेरे ताल्लुक से इसी मीटिंग में बोला है कि फला एकला हिसाब पूछा, मुझे पूछा। एक तो मुतल्ली आप उठ को पूछना था, क्या पूछा साहब उन्हें तुमना? क्या पर्सनल पूछा, क्या वक्फ बोर्ड का पूछा, क्या बोर्ड का पूछा? तो तुम्हें बताना कि नहीं साहब, एकले तो बोलना था। देखो जब तक हमें खामोश रहता है ये मसले का हल होने वाला नहीं। बिल कई बिल ऐसी चीजें हमारे अंदर होने में आई,
सिर्फ बिल का बारे में एहतजाज करना जहां तक सही है, हम सब लोग कर रहे हैं। बिल हमारे खिलाफ है, एहतजाज करना, ये चीजें के खिलाफ क्या एहतजाज करना सही नहीं? बोलो मुझे पूरे मुतल्लियान हजरात, पूरे हुबली के इंटेलेक्चुअल्स, पूरे उलमा इकराम जो है हमारे, और मशाइख इज़ाम जो है हमारे, ये करना सही है क्या? बोलो मुझे, और इसका जवाब दो। की नहीं पूछना, कि इसके खिलाफ एहतजाज नहीं करना। और ये बात अगर सिर्फ पेपर तक रही तो इनको क्या भी फर्क नहीं पड़ता। हॉप्सकॉम का केस 2009 से लेकर आज तक पेपर में है, इनको क्या भी नहीं फर्क पड़ रहा। फिर घर में बैठ को बड़े इस्ती बोल रहे नो कि मैं आज तक क्या भी नहीं करे, अगर को केस की पड़ा सब क्या भी नहीं करे रहे, तो एफआईआर की हुआ, सेक्शंस की लगी तुम ना, बेल पुकी है तुम्हें, जवाब दो मुझे। और यहाँ का बोलो कुंभारबाड़े की मस्जिद का 2014 से लेकर अब तक तुम्हें लास्ट 2014 में अडॉप्ट कमेटी बनाते जब जो है 69,000 समथिंग तुम्हें जो है कंट्रीब्यूशन करें। ये मेरे रिपोर्ट्स नहीं है, ये वफ के सर्टिफाइड कॉपियां है मेरे पास पूरे। इंशाल्लाह मैं आपको पूरा व्हाट्सएप में करता हूँ। और ये पूरे हुबली के मुतल्लियान हजरात को, उलमा इकराम को, पूरे सबको भेजूं। और इसके खिलाफ हमें हाईकोर्ट में जो है रिट पिटीशन भी डालू मैं, और इसके खिलाफ एहतजाज को भी बढ़ता। हाँ, एहतजाज का धरने का मैं जो है पिछले महीने, ये महीने की 4 तारीख को मैं ले आता परमिशन। थोड़ी बहुत परमिशन को भी इनका अपना रसूख है, पॉलिटिकल रसूख लगा को इन्हों ठहरा करे थे। लेकिन जरे दानिश्वर हजरात क्या बोले, जो हमारे खैरखा हैं, हालात सही नहीं है, अभी ये नको करूंगा नहीं, मैं चुप बैठे थे। संडे का आपका वीडियो देख को इस पर चुप बैठना, खामोश रहना मुझे सही नहीं लगा। देखो, पर्सनल दुश्मनी हमारी किसके भी साथ नहीं है। जो लास्ट ईयर मेरा, इससे पहले भी आप एक वीडियो देखें, हमारी केशापुर की जो है सुन्नी तलवारोनी की सुन्नी जामिया मस्जिद कुछ जो है थोड़े इलीगल कमेटी बनाए थे, उसके खिलाफ जो है हमें एक वक्फ बोर्ड में ये दिए थे कि आप लोग बैठ को कानून क्या बोलता उसके ऊपर काम करो को बोले थे। आप अपना असर रसूख लगा को, फला चेयरमैन को फोन लगा को इलीगल कमेटी कर, तुम्हें खाली वक्फ बोर्ड में इलीगल कामच करें, कानून क्या बोलता, वक्फ का कानून क्या बोलता, तुम ना क्या भी नहीं फर्क पड़ता, खाली तुम्हें लोगों को अप्लाई कराते हैं, तुम्हें खुद क्या भी अप्लाई नहीं करते। हाँ, इलीगल कमेटी बना दिए भी, उसके खिलाफ हमें जा कोर्ट से स्टे ले गए, आज भी इलीगल कमेटी चल रही हो। खुला बोलते हैं तुम्हारा डायरेक्शन हो, ए कोर्ट में चलते रहता हो, तुम्हारा पीरियड चले तक सरते रहता, तुम्हारा आदत है। आज का जमाना वैसा नहीं है, आज 2 और 2 4 का जमाना है। अब खाली इसे कोर्ट में रख ले को, इसे पेपर में रखते नहीं, हमें इसे अवामुन नास में लाते हैं और पूरे लोगों को जमाते हैं, इसके खिलाफ एहतजाज बैठते हैं। जब तक इसकी कार्रवाई नहीं होती, जब तक ये चीजें तुम्हारे हाथ से नहीं निकलते, स्टेप डाउन नहीं कराते तुम ना, तब तक हमें खामोश रहने वाले नहीं। और अवामुन नास और मुतल्लिन इकराम से मेरी आजिजाना गुजारिश है, ये मेरा पर्सनल मैटर नहीं है, इसे पर्सनल दुश्मनी की शक्ल दे रहे हैं। इनके लोग पहला मुझे डराने की कोशिश करे। हमारे और एक साथी है अब्दुल रहमान तलवाई, उन्होंने मेंबर नहीं देखो जी, कहने में अंजुमन को एक एप्लीकेशन देने गए थे, क्या इंडस गिरी साहब खाली जमात के मेंबर है, क्या लाइफ मेंबर है, क्या पैटर्न मेंबर है, पूछ को एक अर्जी दिए। पहली अर्जी उनकी लिए, उन्होंने 7 दिन में जवाब दियो कर सेक्रेटरी के नाम से तुम ना दिए थे। पहली अर्जी लिए, जवाब नहीं आने, बेचारा और एक रिमाइंडर करके अर्जी देने गया तो उसे मार को हका लो, उसे तोड़ को हका लो कर को तुम्हें ये नौबत को आई, और तुम्हारे लोग उसे पाप बेचारे को थ्रीट भी करें, वो हमें कंप्लेंट भी करें, उसका जवाब तुम ना पुलिस के थ्रू आया भी, हमना भी डराने की कोशिश करे, खरीदने की भी कोशिश करे। हमें ना डरने वाले ना बिकने वाले, हमें लिल्लाहियत के स्तर कर रहे हैं। ये वफ की प्रॉपर्टी बचाना हमारा फर्ज है हमारे ऊपर। मैं तमाम मुतल्लिन इकराम से गुजारिश करता हूँ कि अगर मैं गलत है तो मुझे सजेशन दो, क्या ये होना सही है, क्या ये घपला नहीं, 10-12 साल से अकाउंटेबिलिटी नहीं, वो जो है प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं वक्फ में की, साहब वक्फ में रजिस्टर की नहीं हुई, पूछने वाले नहीं। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, इसमें जो है अपने गैर अपोजिशन इसमें क्या नहीं है। अंजुमन का जो है इलेक्शन हुआ, इनको मौका मिला, हालांकि अंजुमन का इलेक्शन नहीं ठहरना इनका अखलाकी फर्ज है। जब मालूम पड़े अवामुन नास को कि मैं मेंबर नहीं है, तो इनका अखलाकी फर्ज बनता था रिजाइन कर को घर में बैठना। इन्हों मेंबर नहीं है, गलत तरीके से बने इन्हों, वो भी हमें हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डालें, उसके भी खिलाफ हमें लड़ने वाले। और खाली पेपर में कोर्ट में लड़ ले बैठते हैं, समझो न को हमें रास्ते पाते हैं। कानून क्या बोलता, हमने हक दिया, जमहूरियत में हर एक को हक है, हम यहाँ को रास्ते पे बैठते हैं। ये इसकी पूरी इंक्वायरी हो को, इसके ऊपर ये वे तक हमें चुप बैठने वाले नहीं।
बस मैं इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। संडे का जवाब और संडे दिन आप लास्ट बात बोले थे कि कौन भी जो है ये साबित करे कि मैं कर्नाटक में हो या हुबली में हो, मैं क्या भी वक्फ का अभी तक क्या भी कराया नहीं घर को। फिलहाल मैं तो तुमने पूरे सबूतों के साथ दिया कि अभी भी चलते तक तुम्हें जो है कुंभारवाड़ा मस्जिद का जो है इसे घपला या घोटाला कहता है, ये मैं पूरे मुतल्लिया इकराम को आजीजाना गुजारिश करता हूँ कि इसका मैं जवाब मांगता हूँ। और जो है तुम्हें लास्ट संडे के दिन बोले थे कि मेरे ऊपर क्या भी चार्जशीट नहीं हुई, अरेस्ट नहीं हुआ। अरेस्ट नहीं हुए मैं भी मानता हूँ, लेकिन एफआईआर हुआ था आपके ऊपर, एफआईआर नंबर 265/2009, 5 तारीख 5 दिसंबर 2009 में हुआ था। और आप उसमें सेक्शन लगाया था आईपीसी 1860 409 420 120 बी का। आप उसमें अक्यूज नंबर 4 थे, अक्यूज नंबर 4 थे ಶ್ರೀ ಎಂ ಇಂಡಸ್ಗಿರಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, कर्नाटक राज्य वक्फ मंडली, मालदार गली, पीबी रोड, हुबली। ये कॉपी है आपकी और एफआईआर कॉपी है आपकी, हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन के एसएचओ की एफआईआर कॉपी है। इस ताल्लुक से मैं तमाम मुतल्लिन इकराम को, उलमाए दीन को जो है और हमारे पूरे जो है अंजुमन के और हमारी कौम के पूरे लीडरों को, चाहे वो अली जनाब एनडी गदक्कर साहब रंदे, अलाज मोहम्मद यूसुफ साहब सोनूर साहब रंदे, हमारे मजहर खान साहब रंदे, अनवर मुदोड़ साहब रंदे, तमाम लोगों को जो है पूरे मुतल्लिन इकराम को जो है मैं ये पूरा लेटर भेजा हूँ। और इसके ताल्लुक से मैं पूरे जगह आप जितने भी जगह से एक्शन लिया जा सकता पूरा मैं इसका प्रोसीजर किया हूँ। और हाईकोर्ट में रिट पिटिशन भी इंशाल्लाह हुई है। इसके ताल्लुक से मैं एक मीटिंग बुलाना चाह रहा हूँ। मैं आप लोगों को जो है सबको लेटर के जरिए मैं समझाता हूँ पूरे तमाम मुतल्लियों को। ये मेरा पर्सनल मैटर नहीं है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने के खातिर ये मैं किया था। और ये जैसे ही मुझे न्यूज लगी थी कि यहाँ कुछ मिस प्रॉपरेशन है, उसके लिए मैं आरटीआई डाला था। तो आज तक इन्हों तो नहीं दिए, जितना वक्फ बोर्ड में अपने था। लास्ट जो है वक्फ बोर्ड में इनकी एक मस्जिद और एक मस्जिद, मकान, गर्डी मनी प्रॉपर्टी इतनी रजिस्टर है। ये कॉम्प्लेक्स जो है दुर्गत बिल की रजिस्टर नहीं करी उन्होंने। और 1 रुपए भी जो है 12 साल से कंट्रीब्यूशन, वक्फ का कंट्रीब्यूशन जो हर साल रहता नहीं भरे। करोड़ ऑफ रुपीज में खाली कंट्रीब्यूशन भरना है इन्हों, वो कहाँ है किधर है, इंशाल्लाह जो है कानून के जरिए जो है पूरा उसकी ये करेंगे। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इंडसगिरी साहब, आप मैं आरटीआई दाल को पूछनी में इन्हें बेनिफिशियरी नहीं से नहीं देने आता अगर को आप लेटर लिखे, ठीक है मैं बेनिफिशियरी नहीं रहेगा। मैं आपको हुबली में कितने वक्फ के इदारे चल रहे हैं, छोटी हुबली हमारी, गैबूशाह मकान चल रहा, हैदर शाह कॉम्प्लेक्स चल रहा, अंजुमन के कई हमारे मार्केट चल रहे हैं, अजवा मॉल चल रहा, हर एक हमारी कौम के बेनिफिशियरी है वहां। तुम्हारी कुंभारवाड़ी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में कितने बेनिफिशियरी हैं 3 साहब तुम्हें हमारे लोगों को, उसका जवाब दो मुझे, जवाब होना मुझे। आपका हिसाब कैसा है, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा, ऐसा हिसाब है आपका। खाली वो प्रॉपर्टी क्या वक्फ जो मरहूम सरदार महबूब अली खान की बहन जो है कुंभारवाड़ी को दिए थे, वो प्रॉपर्टी अभी भी है क्या, वो भी कौन सी भी लाल को चली गई, इसका जवाब ना इसका जवाब दो तुम्हें। वहाँ वो हॉप्सकॉम में जो है किसी बहुरी लाल को गई थी जगह, यहाँ भी है क्या, कौन सी भी लाल को चली गई, उसका जवाब मांगते हैं हमें सब लोग। हम ना उसका जवाब होना साहब, अल्लाह के वास्ते इसका जवाब दो। और पूरे मुतल्लिन हजरात से मैं भी एक बार आजिजाना गुजारिश करता हूँ कि इस ताल्लुक से जो है इस वक्फ की इमलाक बचाने में जो है हमारा साथ दो। अस्सलाम वालेकुम।